अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिन किराम व हज़रात गिरामी, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका शुक्र अदा करते हैं जिसने एक मर्तबा फिर रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस लम्हात का देखना नसीब फरमाया। और सोने पे सुहागा ये है कि आज जुम्मतुल मुबारक की अजीम गरियाँ कायम है, जहाँ जुमे की बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर निछावर कर रहा है, वहाँ रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस लम्हात की बरकतें भी हम पर निछावर कर रहा है। आज वैसे मुझे उन्वान रखना चाहिए था कि रमज़ान मुबारक की अज़मतें आप हज़रात के सामने पेश करूं, लेकिन मैंने इरादा किया है कि आज आप हज़रात के सामने प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम सहाबी हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ाते बाबरकत के हवाले से कुछ बातें पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ए मौला मुझे कलिमात हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा और कलिमात हक़ को सुनने के बाद उस पर अमल मज़ीद आगे इबलाग व तबलीग और पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आप हज़रात ने किताबों के अंदर इस बात को सुना होगा, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अक़बा। अक़बा ये हुज्जाज किराम जब शैतान को कंकरियाँ मारते हैं तो हमारी आवाम ये कहती है बड़ा शैतान, जो बड़ा शैतान कहलाता है उसे कंकरियाँ मारते हैं। उसके बगल में एक घाटी है, उस घाटी को अक़बा कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अय्याम हज आते तो आप मकाम अक़बा पर तशरीफ़ लाते और वो हज़रात जो मक्कतुल मुकर्रमा के अलावा उस मकाम पर आते तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें दावत इस्लाम देते। तो मदीने तैयबा से, यानी अभी तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने तैयबा की तरफ हिजरत नहीं फरमाई थी, ये हिजरत से कबल की बात है। इसका मतलब ये भी हुआ कि उस वक्त नाम मदीना नहीं था,
बल्कि नाम यसरब था। वहाँ से खजरज कबीले के चंद अफराद आए थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और इस्लाम के हवाले से, उसकी हक्कानियत के हवाले से कुछ बातें पेश की। उनमें 6 अफराद ने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब ये जो 6 अफराद हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में जिन्होंने इस्लाम को अव्वल कबूल किया वो तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर है, या दिगर मजीद सहाबा या सहाबियात हैं। लेकिन मदीने तैयबा के चंद अफराद ने जो इस्लाम कबूल किया उनकी तादाद 6 यानी 6 थी। ये 6 अफराद हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। उन 6 अफराद में एक नाम हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला का है। इसका मतलब ये हुआ मदीने तैयबा के जो अफराद सफ़े अव्वल के जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और वो 6 अफराद, उन 6 से पहले किसी ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, उन 6 के अंदर हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला का इसमें गिरामी नजर आता है। ये अव्वलन अफराद है जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और ताल्लुक जो है मदीने तैयबा के कबीले से था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इन्हें इस्लाम की दावत दे दी और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, अब आपने फरमाया कि जाओ मदीने तैयबा और वहां जाकर इस्लाम की खिदमत करो, लोगों को दावत इस्लाम और पैगाम इस्लाम दो। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला और दीगर सहाबा अब मदीने तैयबा तशरीफ ले गए। और ये बात भी तय हुई 1 साल के बाद जब 12 माह गुजर जाएंगे, ये हजरात फिर उस मकाम अक़बा पर आएंगे और वहाँ नबी के दरबार में पेश होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज में समझा दिया, वो मदीने तैयबा तशरीफ ले गए, वहाँ जाकर इस्लाम की दावत दी। अब 12 अफराद आमादा हो गए मकाम अक़बा पर आने के लिए। अगले साल जब 12 माह गुजर गए, 12 अफराद मकाम अक़बा पर आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर अब 12 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ मदीने तैयबा के जो सहाबा हैं, सफ़े अव्वल के 6 सहाबा उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सफ़े सानी में 12 सहाबा ने इस्लाम को कबूल किया और उनके अंदर हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित भी शामिल थे। 12 सहाबा ने कबूल कर लिया। ये जो दूसरी मर्तबा इस्लाम कबूल किया उसको तारीख की किताबों में इन लफ्जों से कहा जाता है अक़बाए ऊला। इसका मतलब ये हुआ कि जब 6 अफराद ने इस्लाम कबूल किया उसको तारीख की किताबों में अक़बा के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं, और जब 12 अफराद ने इस्लाम कबूल किया उसको तारीख की किताबों में अक़बाए ऊला से ताबीर करते हैं। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निगरान मुकर्रर किया हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर को, फरमाया कि आप जाएं, इनको ले जाएं मदीने तैयबा में। ये हज़रात मदीने तैयबा तशरीफ ले गए और अब फिर वही बात हो गई कि 12 माह जब गुजर जाएंगे तो इसी मकाम पर हम मुलाकात करेंगे। अब ये 12 हज़रात मदीने तैयबा तशरीफ ले गए, इस्लाम की दावत देते हैं। 12 माह जब गुजर गए, अब पहली सफ के लोग 6 थे, दूसरी सफ के लोग 12 थे। जब 12 माह गुजर जाने के बाद हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर की क़यादत में सहाबाए किराम अब पहुंचते हैं तो अब 72 अफराद थे। 72 अफराद मेरे आका के दस्ते मुबारक पर इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी तक मदीने तैयबा में हिजरत नहीं की। हिजरत मदीना से कबल सफ़े अव्वल 6 अफराद की, सफ़े सानी 12 अफराद की, और सफ़े सालिस यानी तीसरी जो लाइन थी उसके एतबार से 72 अफराद ने इस्लाम को कबूल कर लिया। ये
अकबाए सानिया कहलाता है। पहली मर्तबा जो कबूल किया उसका नाम अकबा, दूसरी मर्तबा कबूल किया अकबाए ऊला, और तीसरी मर्तबा जो कबूल किया उसका नाम अकबाए सानिया कहलाता है। और अकबाए सानिया इस्लाम के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है, और वो अहमियत इस बिना पर है, ये अकबाए सानिया ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदीने तैयबा की जानिब हिजरत करने का पेश खैमा साबित हुआ। इसलिए कि अकबा सानिया में जब सहाबा किराम की तादाद मदीने तैयबा की बढ़ चुकी थी, तो सहाबा किराम ने बारगाह रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें पता चला है अहले मक्का सहाबा किराम पर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम कर रहे हैं, और सहाबा किराम का जीना मुश्किल हो चुका है। हम चाहते हैं अब मदीने तैयबा आ जाए। ये खजरज कबीले के लोगों ने आपको दावत दी थी, और ये भी फरमाया मजाल है कि कोई आपका बाल बाका करे और आंखें फाड़ कर देखे और आपको आंखें दिखाए। ये सहाबा किराम अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे, और कसम खुदा की हमारे लहू का अगर आखिरी बूंद भी बाकी रहेगा, प्यारे मुस्तफा, हम आपकी जान, माल और आपके सहाबा की हिफाजत करते रहेंगे। ये मदीने तैयबा के सहाबा किराम ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जज्बात भरे कलिमात और ईमान अफरोज कलिमात से जब इजहार फरमाया, मेरे आका इस बात पर राजी हो गए। आपने आमदगी का इजहार कर दिया। आपने फरमाया ठीक है, मैं मदीने तैयबा की तरफ आ जाऊंगा। सहाबा किराम ने यह भी फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब आप मदीने तैयबा तशरीफ ले आएंगे तो फिर इसके बाद अब मदीने को नहीं छोड़ेंगे। ये भी आपने फरमाया। जो खजरज कबीले के सहाबा थे उन्होंने कहा कि आप मदीने को नहीं छोड़ेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर भी रिदामंदी का इजहार कर दिया। दो बातें तय हो गई। पहली बात, मदीने तैयबा की जानिब हिजरत करनी है, और दूसरी बात क्या है कि मदीने को कभी भी छोड़ना नहीं है। यही वजह है कि जब फतेह मक्का हो गया, इसके बावजूद मेरे आका ने मक्के शरीफ को अपना मस्कन नहीं बनाया। फतेह मक्का के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा फिर तशरीफ ले आए, इसलिए कि जिंदगी के अब आखिरी लम्हात जो हयात ज़ाहिरा के साथ थे, वो मदीने तैयबा में मेरे आका ने पुख्ता और पक्का इरादा कर लिया था, मदीने में ही गुजारूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों बातें कबूल फरमा ली, लेकिन आगे इरशाद फरमाया मैं मदीने तैयबा तो आऊंगा। साहबा बड़े खुश हो गए, आप कब तशरीफ ला रहे हैं, कौन से महीने आ रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, मैं वक्त दिन तारीख नहीं बता सकता, इसलिए कि जब तक रब्बे जलील की बारगाह से वही का नुज़ूल नहीं हो जाता और मेरा रब इरशाद नहीं फरमाता, मैं मक्कतुल मुकर्रमा को नहीं छोड़ सकता। मुझे इंतजार रहेगा, मेरे रब का फरमान आ जाएगा। तो प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन मुकद्दसा को छोड़कर अपना मस्कन और मअवा मदीने तैयबा को बना लेंगे। अब वही का इंतजार था। जब वही आ गई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर मदीने तैयबा की तरफ रखते सफर बांध लिया। लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि जो अकबा हुआ था, अकबा उला की बात नहीं हो रही, जो अकबा हुआ था उसके अंदर मदीने तैयबा के सफ़े अव्वल के 6 सहाबा में एक सहाबी हज़रत सैयदना जाबिर की ज़ात बबरकत है। हज़रत जाबिर ने इस्लाम को कबूल किया है। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला खज़रजी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सीरत के हवाले से हम मजीद आगे बढ़ते हैं। 3 हिजरी में आपके वालिद माजिद, जिनका इसमें गिरामी अब्दुल्ला है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी थे, और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला की हमशीरा वो भी सहाबिया थी। इसका मतलब ये हुआ हज़रत जाबिर भी सहाबी,
हजरत जाबिर के वालिद हजरत अब्दुल्ला वो भी सहाबी, और आपकी जो फूफी है वो भी सहाबिया थी। जंगे ओहद के अंदर 3 हिजरी में आपके वालिद माजिद ने जाम शहादत को नोश फरमा लिया। साहबा किराम ने कफन पहना दिया। हजरत सैयदना जाबिर उस मार्के में शरीक नहीं थे, और शरीक ना होने की वजह आपके वालिद माजिद थे। आपके वालिद ने फरमाया कि इस गज़वे में मैं शरीक हो जाता हूं, तुम घर में अपनी बहनों का ख्याल रखो। और आपकी 9 बहनें थी हजरत जाबिर की। ये ड्यूटी बाप ने लगाई थी। बाप के ड्यूटी लगाने की बिना पर बाप गज़वे में शरीक हुआ और उस गज़वे में जामे शहादत को नोश फरमा लिया। लेकिन इसके बाद कुफार ने क्या किया? कुफार ने मुसला कर दिया। मुसला का मतलब ये आंख को फोड़ दिया, कान को काट दिया, नाक को काट दिया। बेदर्दी के साथ आपके चेहरे को बिगाड़ दिया गया। हजरत अब्दुल्ला के साहबा किराम ने मना फरमाया। हजरत जाबिर को फरमाया कि आपके वालिद का चेहरा बिगड़ गया है, अगर आप ना देखे तो अच्छा है। हजरत सैयदना जाबिर ने फरमाया नहीं, मैं अपने वालिद का चेहरा तो देखूंगा, अपने बाप का चेहरा तो देखूंगा। आपने कपड़ा हटाया, आपके बराबर में आपकी हमशीरा थी। हमशीरा ने यानी हजरत अब्दुल्ला की हमशीरा ने जब आपके चेहरे अक़दस को देखा तो ज़ारो कतार रोने लगी। जब रोने लगी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको इरशाद फरमाया कि एक खातून मत रो, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बरादर का मकाम रब की बारगाह में इतना अजीम है। मेरी आंखें देख रही है, रहमत के फरिश्ते तुम्हारे भाई के लाशे के ऊपर साया अफगन है। ये मकाम और ये रुतबा रब्बे जलील ने हजरत सैयदना अब्दुल्ला को अता फरमाया। और हजरत सैयदना अब्दुल्ला का जब ज़ाहिर बात विसाल हो गया और आपने जाम शहादत को नोश फरमा लिया तो हजरत जाबिर के ज़िम्मे अब 9 बहनों की कफालत आ गई। 9 बहनों को इन्होंने संभालना। अब घर के बड़े हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला है। बाप ने विरसे में क्या छोड़ा था? 2 बाग, सिर्फ 2 बाग है। अब उन 2 बागों के जरिए बहनों की कफालत करनी है, घर को चलाना है, घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन याद रखिएगा, मैं आजकल के भाइयों को बताना चाहता हूं कि आजकल के हमारे भाई कैसे हो गए, हमारे बरादरान कैसे हो गए। अगरचे सब की बात नहीं करता, बाद ऐसे हैं, लेकिन कैसे हैं? बाप ने कुछ छोड़ा, उस पर कब्जा कर लिया और बहनों को कह दिया तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, सहाबा की सीरत को आप उठाएं। हजरत सैयदना जाबिर 9 बहनों की कफालत करते हैं। आपकी शादी की उम्र थी, शादी की उम्र थी, आपने क्या किया? शादी के लिए आमादगी का इज़हार कर दिया। लेकिन कौन सी खातून से शादी की? कुंवारी से नहीं की, छोटी उम्र वाली से नहीं की, अपने से बड़ी उम्र वाली को तलाश किया और वो थी भी बेवा। बेवा से शादी किया। लोगों ने पूछा, ए जाबिर आप अभी जवान हैं, आप कुंवारी लड़की से शादी करते, नौजवान लड़की से शादी करते? आपने शादीशुदा बेवा खातून का इंतखाब क्यों किया? और खातून भी इतनी बड़ी जो आपसे भी उम्र में बड़ी है। हजरत सैयदना जाबिर क्या फरमाते हैं? फरमाते अगर कुंवारी से मैं निकाह करता तो उसे तजुर्बा नहीं होता। ये औरत पहले शादी कर चुकी है और बेवा है, उसे इस बात का तजुर्बा है कि घर को कैसे चलाया जाता है। क्योंकि मेरी बहनें छोटी है, मैंने इरादा किया जहां मेरी ये बीवी बनेगी साथ में मेरी बहनों को भी संभाले। अब जरा गौर करें क्या दर्श दिया हजरत सैयदना जाबिर ने। इसलिए कि जो बहनें और बेटियां होती हैं वो खुदा की रहमत होती है, माँ बाप भी संभालते हैं। लेकिन जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, हमने अपनी आंखों से देखा, अब कहाँ बहनों को भूल गए और माँ बाप के माल को भी हजम कर जाते और कहते बाप ने कुछ छोड़ा ही नहीं था, माँ ने कुछ छोड़ा ही नहीं था, सारा माल हजम कर जाते और कब्जा कर लेते। लेकिन बहनों की कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन सहाबा किराम की सीरत को
उठाकर देखिए कि जब 9 बहनों को छोड़ा और वो कमसीन और छोटी उम्र वाली थी, तो आपने इरादा क्या किया, ऐसी खातून से निकाह करो जो जहां मेरी बीवी बनेगी वहां मेरी बहनों को भी संभालेगी। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला ने निकाह कर लिया। आपकी जोजा सहाबिया थी, उन्होंने आपकी बहनों को संभाला और आप सही अंदाज में कफालत करते रहे। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला अब कफालत में तो लग गए थे 2 बाग और 2 बाग से घर चलाना है। अब कुछ यहूदी आ गए, आने के बाद कहते आपके वालिद मेरे मकरूज थे, आप कर्जा लौटाए। हज़रत जाबिर ने फरमाया ठीक है, जाहिर बात है मेरा बाप जब मकरूज है तो तरीक़ेकार क्या है, पहले विरसे में कर्जा दिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखेगा। अगर बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए तो विरसा बाद में तकसीम होता है, पहले वो जिसके मकरूज है उनका कर्जा उतारना पड़ेगा, ये शरीयत का हुक्म है। और कफन दफन ये भी अव्वलन होगा, फिर इसके बाद विरसा तकसीम होता है। तो अब हज़रत जाबिर ने फरमाया ठीक है मैं कर्जा उतारूंगा। विरसे में 2 बाग थे, अब आप सोचने लगे मैं कर्जा किस तरीके से उतारूं। अगर ये दोनों बाग दे देता हूं तो फिर मेरी बहनों की कफालत कौन करेगा, इसलिए कि बागों के जरिए जो खजूरें मिलेगी मैं उन खजूरों को फरोख्त करूंगा और उसके जरिए अपनी बहनों की कफालत करूंगा। आप परेशान हो गए। परेशान होने के बाद बारगाह रिसालत में तशरीफ लाते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का मकरूज आ गया और मैं कर्जा उतारना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं कर्जा उतारता हूं तो बाग मेरे हाथ से चले जाते हैं, और अगर बागों की खजूरें देता हूं तो कर्जा नहीं उतरता, और अगर बाग मेरे हाथ से चले गए तो मेरी 9 बहनों को कौन संभालेगा, उनकी कफालत कौन करेगा। तो आपसे अर्ज है कि आप सिफारिश करें यहूदियों से कि वो कर्जे में तखफीफ कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों को बुलाया अपने दरबार में और इरशाद फरमाया कि तुम अगर हो सकता है तो कर्जे में तखफीफ कर दो। यहूदियों ने साफ इनकार कर दिया, कहा नहीं हम कर्जे में कोई तखफीफ नहीं करेंगे, जितना कर्जा हज़रत अब्दुल्ला ने लिया है बेटे को वो अदा करना पड़ेगा। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छा ठीक है, कर्जा अगर तुम लेना ही चाहते हो तो तखफीफ की एक और सूरत है, और वो सूरत ये है कि तुम 2 साल में ले लेना। इस साल आधा कर्जा उतार देंगे, अगले साल आधा कर्जा उतार देंगे। यहूदियों ने भी मना कर दिया, कहा नहीं ये भी नहीं हो सकता, हमें अभी कर्जा उतारना है, दो बस माल दो, कर्जा उतारो। इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया, उन्होंने 2 बाग तो छोड़े ना, तो कर्जे में 2 बाग दे दो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, हज़रत जाबिर बाग नहीं देंगे, मना फरमा दिया। फरमाया कर्जा उतारने की बात कर रहे हो, ठीक है हफ्ते के दिन आ जाओ तुम्हारा कर्जा उतार देंगे, हफ्ते के दिन शनिचर के दिन आ जाओ तुम्हारा कर्जा उतार देंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जाबिर को फरमाया हफ्ते के दिन खेमा लगाना, सारी खजूरें जमा करो, सारी खजूरें जमा करो। हज़रत जाबिर ने फरमाया खजूरें तो बहुत कम है, कर्जा बहुत ज्यादा है, कैसे अदा होगा। मेरे आका ने फरमाया मैंने कहा है ना। हज़रत सैयदना जाबिर फरमाते इब्तिदान में परेशान हो गया कि कैसे कर्जा अदा होगा, इसलिए कि खजूरों की तादाद कम है, मिकदार कम है, कर्जा तो अदा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ज़हन में ये बात भी आए, मेरे आका ने फरमाया है तो इंतजाम भी खुद ही फरमाएंगे। अब हफ्ते का दिन हो गया, बारगाह रिसालत में हज़रत जाबिर भी हाजिर है और मेरे आका उसी खेमे में है जिस खेमे में खजूरें पड़ी हुई है। जब खजूरों को देखते हैं तो उसकी मिकदार कम है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं इससे तो कोई कर्जा उतरने वाला नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुदू किया, 2 रकात नफल अदा फरमाए। इसके बाद आपने रब की बारगाह में दुआ की, अपना 10 से मुबारक खजूरों पर फेरा और आपने फरमाया मैं आगे चला जाता हूँ और तुम खजूरें दो तोल कर। हज़रत जाबिर खजूर तोलने लगे, किलो निकली, 2 किलो निकली, 10 किलो निकली, मन निकली। खजूर तोले जा रहे, खजूर खत्म ही नहीं हो रही, खजूर तोले जा रहे, खजूर खत्म ही नहीं हो रही, यहां तक कि सारा कर्जा उतर गया।
कर्जा उतरने के बावजूद खजूरें पड़ी हुई है। दौड़ते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह समझ से बालातर है, खजूरें थी थोड़ी, लेकिन जब मैं वजन करता हूँ तो कर्जा भी उतर गया, बाद में खजूरें भी बाकी है। मेरे आका ने फरमाया जो खजूरें बाकी है ना, अब उन खजूरों को तुम भी खाओ, औरों को भी खिलाओ, औरों को भी खिलाओ। हजरत सैयदना सिद्दीक अबू बकर भी मौजूद थे, हजरत सैयदना उमर फारूक भी मौजूद थे। जब इस मंजर को देखा तो दोनों मुस्कुराने लगे कि मेरे आका की ये शान है, जब हाथ फेर देते हैं रब अपनी कुदरत को जाहिर फरमा देता है। चीज थोड़ी होती है फिर कसीर मिक़दार में हो जाती है। इसी तरीके से गज़वा खंदक की बात सुनिए। गज़वा खंदक जो 5 हिजरी में हुआ, अहले कुफर इकट्ठा हो गया, कहा अब हम मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इकट्ठा हो चुके हैं, मशवरा लिया गया। हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा दिया खंदक खोदी जाए। अरब में ये अंदाज नहीं था खंदक का, अरब को तो पता भी नहीं था कि जंगों के अंदर खंदक भी खोदी जाती है। लेकिन मशवरा किसने दिया? हज़रत सैयदना सलमान फारसी ने, क्योंकि फारस के अंदर ये अंदाज था, आपने वो देखा था, इससे मशवरा दिया। अब खंदक को खोदा जा रहा है। 3 दिन गुजर गए, 3 दिन साहबा ने नहीं खाया, मेरे आका ने भी नहीं खाया। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला चट्टानों को तोड़ रहे थे। एक चट्टान जब तोड़ने लगे तो नहीं टूटती, कुदाल लिया तोड़ते नहीं टूटते। अच्छा, दूसरे साहबी को बुलाया, आओ और ताकत लगाकर तोड़ो, दूसरे साहबी से भी नहीं टूट रही। तीसरे साहबी को बुलाया, कहा तुम तोड़ो, उससे भी नहीं टूटी। मुतादिद साहबा है, हर एक ने अपनी ताकत का मुजाहरा कर लिया, किसी से चट्टान टूट ही नहीं रही। अब बारगाह रिसालत में हज़रत जाबिर गए, आज की या रसूल अल्लाह ये चट्टान तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन चट्टान टूटती नहीं है, कुछ आप ही कीजिए। मेरे आका ने फरमाया कुदाल का है, लाओ। कुदाल लाया गया, मेरे आका ने कुदाल पकड़ा, ताकत लगाई और चट्टान को तोड़ा, रेजा रेजा तो हो गई। वो चट्टान जो है रेजा रेजा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा अरब के अजीम मुजाहिद थे, लेकिन रब ने जो कुव्वत और ताकत ज़ाहिरी एतबार से भी मेरे आका को अता फरमाई थी, वो बेमिसाल और लाजवाब थी, वो बेमिसाल और लाजवाब थी। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुदाल उठाकर उस चट्टान को तोड़ा तो आपका कपड़ा ऊपर हो गया। हज़रत जाबिर ने देखा पेट पर पत्थर बंधा हुआ, और पेट पर पत्थर क्यों बंधा हुआ था? 3 दिन से मेरे आका ने नहीं खाया, 3 दिन से। और याद रखिएगा ये मुसलमानों को सबक दिया जा रहा है, कयामत तक मुसलमानों को सबक दिया जा रहा है कि मेरे आका की शान ये है, मेरे आका ने फरमाया अगर मैं पहाड़ को इशारा करूं तो वो सोने का बनकर मेरे साथ पीछे पीछे चलने लग जाए। जिसकी शान ऐसी हो, लेकिन इख्तियार किसको किया? गुर्बत को किया। मेरे आका पर कभी ज़कात फर्जी नहीं हुई, इसलिए कि जो भी नजराने आते मेरे आका फौरन सहाबा के माबेन तकसीम फरमा दिया करते थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब इस हालत को देखा कि पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, और वो इसलिए बंधा हुआ है कि भूख लगी है, पेट बिल्कुल हल्का हो गया। जब पत्थर बंधा होगा तो पेट थोड़ा भारी होगा, इसलिए मेरे आका ने पेट पर पत्थर बांधा था। सहाबा ने भी पेट पर पत्थर बांधा, मेरे आका ने भी पेट पर पत्थर बांधा था। और खंदक को सहाबा भी खोद रहे हैं, और खंदक को जो है मेरे आका भी खोद रहे हैं। हज़रत जाबिर ने जब इस मंजर को देखा, रहा ना गया, फौरन इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह मेरा घर करीब है, अगर आप इजाजत दे तो मैं घर पर जाऊं। तो मेरे आका ने फरमाया अच्छा थोड़ी देर के लिए जाना है, जाओ। घर के अंदर गए, अपनी जोजा को फरमाया मैंने जो इस मंजर को देखा है मुझसे देखा नहीं गया, बताओ घर के अंदर कुछ है? तो आपकी जोजा ने फरमाया जो है कुछ जो परे वे, और एक बकरी का बच्चा है,
एक बकरी का बच्चा है, हजरत जाबिर ने फरमाया ज़िबह कर दो, जो को पीस दो ताकि इसका आटा गूंद लिया जाए और रोटियां बना ली जाए। आप तैयारी करो, मैं प्यारे मुस्तफ़ा को दावत देता हूँ। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला अब उस मकाम पर गए जिस मकाम पर सहाबा किराम की कसरत जलवागर थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब गए और कान में जाकर कह रहे, सबके सामने नहीं, कान में जाकर कह रहे, या रसूल अल्लाह, घर में आपकी दावत है, घर में आपकी दावत है, लेकिन उस दावत में आप 4-5 अफराद लीजिएगा, घर के अंदर ज्यादा खाना नहीं है। आपने ये बात वाज़े कर दी, घर में ज्यादा खाना नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला की इस बात को सुना तो ऐलान कर दिया बड़े आवाज से, चलो सहाबा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर में दावत है। सारे सहाबा जमा हो गए। तादाद कितनी है? अब सैकड़ों में है, सैकड़ों में तादाद। घर में खाना कितने का है? 10-12 अफराद का है, और खाने वाले कितने? सैकड़ों। हज़रत सैयदना जाबिर परेशान हो गए, मैंने नबी को ये तो कहा था कि घर में खाना चंद अफराद का है, लेकिन मेरे आका ने तो सबके दरमियान ऐलान कर दिया है। आप फौरन घर पर तशरीफ ले गए। पीछे मेरे आका आ रहे हैं और मेरे आका सहाबा की क़यादत कर रहे हैं, और सहाबा मेरे आका के पीछे पीछे एक जुलूस जा रहा है। इसके घर पर हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर पर जा रहा है। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला फौरन घर में पहुंचे, अपनी बीवी को साइड में लिया, कहा घर में खाना कितना है? कहा खाना तो 5-6 अफराद या 8-10 अफराद का है। कहा मैंने नबी को बताया, लेकिन नबी ने सहाबा के बीच ऐलान कर दिया है, और सारे सहाबा अब आ रहे जुलूस की शक्ल में एक बहुत बड़ी दावत के लिए। तो आपकी ज़ौजा ने कहा, क्या आपने बारगाह रिसालत में ये अर्ज नहीं की कि घर के अंदर थोड़ा खाना था? हजरत सैयदना जाबिर ने फरमाया, मैंने ये अर्ज की कि घर के अंदर थोड़ा खाना है। आपकी ज़ौजा ने फरमाया, जब आपने बता दिया तो अब टेंशन ना ले, अब आप टेंशन ना ले, इसलिए कि आपका काम बताना था, आपने बता दिया। अब जो लेकर आ रहा है वही पूरा करेगा, अब जो लेकर आ रहा है वही पूरा करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में आए, फरमाया आंडी को चूल्हे से मत उतारना, आंडी चूल्हे पे पड़ी हो और ऊपर से बंद रखना, और आटा भी ऊपर कपड़ा लगाओ, बस नीचे से आटा निकालो, रोटियां पकाते जाओ। जोजा को कहा रोटियां तुम पकाओ और आंडी से मैं सालन बर्तन में भरता हूँ। मेरे आका बनफ्से नफीस अपने हाथों से आंडी से सालन बर्तन में भरते गए और सब लोग खाते गए। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया कि उसमें जो मजमा था वो तकरीबन 800 अफराद था। सबने पेट भर के खा लिया, सबने पेट भर के खाया। मेरे आका खाना निकालते गए। इसके बाद मेरे आका ने फरमाया, अब आंडी को खोलो। जब आंडी को खोला तो खाना बदस्तूर बाकी था, और जब कहा आटा जिस बर्तन में था उससे कपड़े को हटाओ तो आटा भी कम नहीं हुआ। अब इसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत को नोश तो फरमा लिया, वहां से चले गए, और साथ में ये फरमाया कि अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं ना उन्हें भी खिला देना। तो आपकी ज़ौजा फरमाती है, पूरा दिन में खाना तकसीम करती रही, अल्हम्दुलिल्लाह खाना उसी तरीके से बरकरार रहा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है, और ये मौजज़ा किसके घर में जाहिर हुआ? हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला खज़रजी अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के घर में जाहिर हुआ। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला, एक रिवायत में आता है 74 हिजरी, और एक रिवायत में आता है 78 हिजरी। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला की उस वक्त उम्र थी 94 बरस, 94, और आप दुनिया से रुखसत हो गए। वो दौर था हज्जाज बिन यूसुफ का, और एक रिवायत के मुताबिक कानून तो ये था कि बादशाह नमाज जनाजा पढ़ाए, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हज्जाज बिन यूसुफ नमाज जनाजा में शरीक तो हुआ, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के लखते जिगर हज़रत सैयदना अबान रदियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्होंने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई।